बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल न्यू तरीके से मैं बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को बहुत ही पसंद आएगी। आज जो मैं रेसिपी सिखाऊंगा वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बार बार भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये जो रेसिपी है इसको आपने शुरू से एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और जो ये मैं रेसिपी आपको बना के दूंगा और जो सिखाऊंगा दोस्तों, इसको आपने ढेर सारा बना के स्टोर कर लेना है फ्रिज में, ठीक है? जब भी दिल करे बनाए खाएं। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों एक दफ़ा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर दिया है? कर दें। एक दफ़ा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें। इससे नई से नई रेसिपी आने वाली सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगी। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपने कहीं नहीं जाना, स्किप नहीं करना और आपने ये रेसिपी को शुरू से अंत तक देखना है। आज की रेसिपी है, मैं वेजिटेबल पोटैटो की जो है ना टिक्कियाँ बनाने लगा हूँ। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो दोस्त नहीं बना सकते उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को गौर करना है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से देखेंगे तो दोस्तों इसको बार बार बनाना शुरू कर देंगे और बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो दोस्तों जो इसके लिए चीज़ें चाहिए वो मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये मैंने पोटैटो लिए थे, ठीक है? तकरीबन 1 kg। ये मैंने इनको बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से, काट कर, छिलके उतार कर, इसमें काट कर मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये शिमला मिर्च है, ये मैंने काट ली है, छोटे छोटे पीसीस काटे हैं इतने। ये ओनियन है, प्याज, ये छोटा छोटा आपने काटना है। ये गाजरें हैं, ये छोटी छोटी आपने काटना है, छोटे छोटे पीसीस करने हैं। और ये मटर हैं। ये आपने ये चीज़ें ज़रूर लाजमन डालनी है। शिमला मिर्च हो गई, ओनियन हो गया, और ये देखें ये मटर हो गए। इस तरह एक मटर को हाफ करके ना 2 पीसीस में वो आपने कर लेना। और ये देखें गाजरें इतने इतने पीसेस आपने छोटे छोटे कर लेने। तो दोस्तों बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो मसाले हैं ये देखिए, ये भी मैंने रेडी कर लिया है। 1 टीस्पून ये जाएगा ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगा ये ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जाएगा ये देखें दादर मिर्च, और 1 टीस्पून जाएगा ये देखें हल्दी, और 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला, और 5 टीस्पून जाएगा मैदा, ठीक है? मैदा हो या आटा हो वो आप डाल सकते हैं। दो से इससे ये होगा मैदे से कि टिक्कियाँ जो होंगी हमारी बरकरार रहेंगी, खुलेंगी नहीं, तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, ठीक है? ये ज़रूर आपने मैदा डालना है लाजमन। इसके साथ साथ दोस्तों हम ब्रेड भी डालेंगे पीसेस करके, ये देखें छोटे छोटे पीसेस करके, ठीक है? इस तरीके से 2 अदर स्लाइस आपने लेकर इस तरह पीसेस भी कर लेने। ये आप देख रहे हैं इतने इतने पीसेस कर लेने। तो दोस्तों चलते हैं अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, क्योंकि इधर हमारे पोटैटो भी अच्छे तरीके से ये देखिए बॉयल हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट पहले इसको रख दिया था, काट कर छिलके उतार कर। तो दोस्तों आप पोटैटो निकाल लेते हैं, ठीक है? तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, एक इस तरह का बाउल ले लेंगे, ठीक है? और एक इस तरह का चम्मच लेंगे। ये देखिए पोटैटो को हम इस तरीके से निकालेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे तरीके से पोटैटो जो है ना हमारे बॉयल हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपने छोटे छोटे पीसेस करके छिलके उतार कर इसको पानी में बॉयल कर लेना, ठीक है? इस तरह सारे पीसेस बहुत अच्छे तरीके से बॉयल भी होते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते। ये देखिए इस तरीके से हम सारा निकाल लेंगे। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो मसालों की तादाद, चीज़ों की तादाद आप डबल कर लें, ठीक है? जी दोस्तों, अब पोटैटो में हम अपने मसाले डालेंगे, जो हमने मसाले डालने हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाले जो मसाले हैं, ठीक है? ये वाले, ये सारे हम पोटैटो में डालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये सारे मसाले हम ऐसे करके ना, ये देखिए मिक्स करके। मैदा आपने 5 टीस्पून 1 kg में ज़रूर डालना है। इससे ये होगा कि जो हमारी टिक्की हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होंगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल्स हैं पहले हम इसको दबाकर अच्छे तरीके से नरम कर लेंगे। जी दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से हम ये देखें ये वाले
जो हमारे पोटैटो हैं इनको आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है क्योंकि इसमें गुठलियां ना रहे। बहुत ही मैं कहता हूँ अच्छे तरीके से मैश होगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हमारी टिक्कियाँ भी बनेंगी। ये 1 kg पोटैटो है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आपने मसालों की, वेजिटेबल की तादाद उस हिसाब से डबल कर लेनी है। अब दोस्तों ये देखें पोटैटो हमने मैश कर लिए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से नरम कर लिए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल्स थी ये देखें सारी, इस टाइम पे आके हम सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। ये शिमला मिर्च थी आधा, बड़ी वाली थी आधी मैंने डाली है, और ये 1 अदद प्याज था ऑनियन वो मैंने डाला है। ये थोड़ी सी गाजरें थी वो मैंने हाफ करके वो काट ली थी, और मटर थे तकरीबन 4 से 5 अदद दाने थे वो मैंने काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक हमारी लज़्ज़तों में, नेमतों में बरकत डाले। और दोस्तों आज की रेसिपी वेजिटेबल्स और पोटैटो की टिक्कियाँ बहुत ही ख़ास होने वाली हैं। जब भी कोई घर में मेहमान आ जाते हैं, कोई दावत होती है, तो आपने इस तरीके से ज़रूर बनानी है। और ये देखें, ये जो हमारी ब्रेड थी जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे, इस टाइम पे आके हम ये सारे ब्रेड जो होंगे सारे इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला हुआ है और सारे मसाले डाले हुए हैं, आपने भी इसी तरीके से डालना है। और दोस्तों इसको अच्छे तरीके से ये देखें दबा दबा कर, ये देखें अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें मैदा भी डालना है आपने। अभी पोटैटो बहुत गर्म है, ठीक है दोस्तों। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इस दौरान ये देखिए मिक्स करते दौरान आपने नमक को चेक कर लेना है। ये खास बात, नमक को आपने इस टाइम पे आके जो होगा ना डालना होगा, ठीक है। ये जब हम मिक्स कर रहे होंगे, ठीक है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने सारा डाला हुआ है। 1 टीस्पून नमक डाला था 1 kg पोटैटो में, ठीक है। बहुत अच्छा है। ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है तब तक जब तक वो जो हमारी ब्रेड है और हमारा मैदा अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। ये आप देख रहे हैं तरीका, साइडों से ऐसे पकड़ते जाना है, ऐसे ऐसे दबाते जाना है, और इससे ये होगा हमारा, ये देखें वेजिटेबल वाला जो है ना पोटैटो की टिक्कियाँ, बहुत ही अच्छा हमारा मसाला, ये देखें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला भी तैयार हो गया, और कलर भी देखें कितना अच्छा इसका आया। तो दोस्तों इसी को अब साइड पे करके अब हम जो होगा अपनी टिक्कियों का साइज जो होगा ना वो बना लेंगे, जितना हमें साइज चाहिए, छोटा या बड़ा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोस्तों मैं आपको एक आधी जो होगी टिक्की बना के दिखाऊंगा। टिक्की को आपने गोल शेप रखनी है, कबाब शेप रखनी है, गोला कबाब रखनी है, जिस तरह भी आपको शेप चाहिए वो आप बना सकते हैं। लेकिन इस टाइम मैं राउंड अबाउट बनाऊंगा, क्योंकि राउंड अबाउट में जो हमारी टिक्की होती है ना उसकी शेप बहुत अच्छी आती है, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों एक तो इसकी खुशबुएं बहुत ही अच्छी आ रही हैं, और एक हमारी ये देखें वेजिटेबल की टिक्की का कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया। तो दोस्तों इसको इस तरीके से बनाते जाएंगे, जितनी हमें ये हमारी टिक्की हैं वो सारी तैयार कर लेंगे। आज की जो होगी ये वेजिटेबल पोटैटो विद टिक्की आप दोस्तों को कैसी लगी है। दोस्तों इसको आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप कमेंट किया करें प्यारा सा, ये आपकी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से सारी हम टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है, राउंड अबाउट में। जी दोस्तों बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी ये टिक्कियाँ बनी हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह आप इसका कलर भी देख सकते हैं, वेजिटेबल पोटैटो वाली टिक्कियाँ। तो दोस्तों आपने बताना है कमेंट में कि आज की ये पोटैटो की जो टिक्कियाँ हैं, वेजिटेबल पोटैटो की टिक्कियाँ हैं, आप दोस्तों को कैसी लगी हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। ये रस के ब्रेड क्रम्स होते हैं, ठीक है, जो हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, ये रस वाला चूड़ा होता है, ये मैं आज लगाऊंगा। तो दोस्तों इससे बड़ी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार
हमारी वेजिटेबल वाली पोटैटो की टिक्कियाँ बनेगी। और ये जो स्लाइसिस है ना, ये जो मिनट बाद 2 वाले पीस है, ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है, अभी नहीं। तो दोस्तों ये जो चूरा है रस का, ये हम लगाएंगे, ये भी आपने लगाना है, ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप ब्रेड क्रम्स भी कर सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैदा लेंगे, ठीक है। मैदा ये देखें, खाने के मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिए। अब इसको लिक्विड बनाएंगे हम टिक्कियों पे लगाने के लिए, ठीक है। आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, गाढ़ा बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ न रहे। जी दोस्तों ये देखें, हमारा मैदे का जो है ना, ये देखें ये पेस्ट भी बन गया। आपने इतना, ये देखें इतना रखना है गाढ़ा, इतना पतला, ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। तो ये भी इसको एक साइड पे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमने अपना काम, ये देखें ये चूल्हा जल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखें, ये जो है ना, ये मैं इसलिए आपको बार बार ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी रेसिपीज इस पे तैयार होती हैं। आपके पास कोई पैन ऐसा है जो खुला हो, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पतीले के ढक्कन पे जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप हर चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें आसानी बहुत होती है। एक तो ऑयल कम लगता है और एक आसानी बहुत होती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गर्म होने के लिए रख देंगे, और यहाँ से हम ये देखें अब अपना, ये देखें तैयार करेंगे। ये मैदा है और ये हमारे रस के क्रम्स हैं, ठीक है। अब इसको ये देखें, एक टिक्की को पकड़ेंगे, कोई भी, ये देखें इसको एक टिक्की को पकड़ेंगे, बीच में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे तरीके से एक दफ़ा घुमाएंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखें इस पे हम डालेंगे ऐसे करके, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये देखें ऊपर से ये जो होगा क्रम्स, ये आपने ऐसे डाल देने। इसको हम ऐसे तरीके से तैयार करेंगे सारे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लगा लेना कि सारी साइडें हमारी कवर हो जाए। और ये देखें दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है ये क्रम्स सारे लग गए, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के भी जो है वो सारी कवर करेंगे, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको बीच में फिर दिखाता हूँ। ये देखें हमने ऐसे जो होगा ना अपना पेस्ट जो बनाया मैदे का, उसको इस तरीके से लगाकर, ठीक है, टिक्की को बीच में ऐसे रखेंगे, और ऊपर से ये देखें ये जो क्रम्स होंगे, ये देखें ये सारे हमने इस तरीके से ऊपर से कवर करने हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने डाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, सारे पीसीज आपने इसी तरीके से पहले तैयार करके रख लेने हैं, फिर हमने फ्राई करने हैं इसी तरीके से। एक, ये देखें एक पीस यहाँ रखेंगे, एक पीस यहाँ रखेंगे, ये देखें फिर ऐसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, सारे पीसीज ऐसे तैयार कर लेंगे। जी दोस्तों ये देखें, हमारे ये सारे जो है ना रस के सारे क्रम्स लगे हैं इसको, ठीक है। तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, तो आप रस का भी लगा सकते हैं। दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हमारी ये जो है ना वेजिटेबल भी टिक्कियाँ तैयार होंगी। तो दोस्तों चलते हैं, आप फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें, ये गर्म होने के लिए रख दिया था पहले, ये ऑयल डाल लेंगे। और दोस्तों ये देखें इस तरह का ब्रश लेंगे, ठीक है, इसको साइडों से ऐसे करके कवर कर लेंगे। और दोस्तों 1 बाई 1 करके ना, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक टिक्की को पकड़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके तैयार करेंगे, ठीक है। 1 बाई 1 करके तैयार करेंगे, इससे ये होगा कि टिक्कियाँ हमारी बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। आंच को दोस्तों आपने हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। इस टाइम पे आके आप देख सकते हैं कि मैंने आंच कितना फ्लेम रखा हुआ है, इतना रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो टिक्कियाँ जल जाएंगी, बाहर से अंदर से पकेंगी नहीं, ठीक है। तो फ्लेम को हल्का ही रखेंगे। और इसकी साइड आप चेंज करेंगे, एक इस तरह का देखें ये स्पैचुला ले लेंगे और एक इस तरह का ले लेंगे। इसको आराम से आपने साइडें चेंज करनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें
बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा कलर आ रहा। और एक इसमें ख़ास बात, जो मैंने मैदा डाला था और जो ब्रेड डाली थी उससे हमारी टिक्की टूटी नहीं है। ठीक है, आपने भी मैदा डालना है और ब्रेड भी डालनी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टिक्कियाँ बनेंगी। आप इसको बना कर स्टोर करके अच्छे तरीके से ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको एक अच्छा सा कलर आता जाएगा तो हम अपनी टिक्कियों को तैयार करते जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही कमाल की हमारी ये देखें टिक्की तैयार हो रही है। आज की वेजिटेबल वाली पोटैटो वाली टिक्की आप दोस्तों को कैसी लगी है? दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसको इग्नोर नहीं करना, आपने ज़रूर मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयार करते जाएंगे। तो जी दोस्तों, हमारी वन टिक्की जो है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यमी हमारी तैयार हो गई है। और हमने भी वन बाय वन करके ये सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। घी को अच्छे तरीके से, ऑयल को अच्छे तरीके से ये देखिए ख़त्म कर लेना है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल टिक्की, पोटैटो टिक्की वाली। ठीक है दोस्तों, कैसी तैयार हुई है। और कलर देखें, हमारे जो रस का जो उसका चूरा था, रस का जो इसका क्रम्स थे, वो लगा कर कितनी टेस्टी, कितनी क्रिस्पी हमारी ये देखिए वेजिटेबल पोटैटो वाली टिक्की तैयार हुई है। इसी तरीके से वन बाय वन करके हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, एक टिक्की हमारी और तैयार हो गई है। अब इसको भी जो है एक साइड पे करेंगे, घी को निचोड़ लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वन बाय वन करके हमने ऐसी टिक्कियों को सारा फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को जो है ना आपने मीडियम लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये सारी जल जाएंगी। ठीक है, मीडियम लो पे ही हम सारी टिक्कियों को तैयार करेंगे। तो ये देखें आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है, अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से ये वेजिटेबल पोटैटो वाली टिक्की जब बनाएंगे तो आपने मुकम्मल तरीके से मेरे देखकर आपने ये टिक्की को बनाना, तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर दोस्तों इस टाइम अगर आप भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों एक दफ़ा आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है और बेल बटन को भी दबाना है। इससे नई से नई रेसिपी आने वाली सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगी। और दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि अभी तक टिक्कियों में ये चीज़ है कि पकड़ भी है, खुली नहीं है, ख़राब नहीं हुई। तो ये है मैदा, और जो हमने उसकी ब्रेड डाली थी ना, पीसेस डाले थे, मिक्स किया था, ये उसका है। तो आपने भी इसी तरीके से मैदा और उसको ब्रेड को डालना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसी तरीके से सारी तैयार कर लेते हैं। ये दोस्तों इस टाइम पे आके ये देखिए मैं आपको टिक्की दिखाता हूँ। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी। ये देखें बहुत ही करारी, बहुत ही टेस्टी हमारी वेजिटेबल पोटैटो की टिक्की तैयार हो रही है। तो दोस्तों इसको जो है बाकी पीसों को भी हमने तैयार कर लेना है। तो जी दोस्तों ये माशाल्लाह इसके बाद फाइनल पीस है, ये भी तैयार हो गया। ठीक है, इसको भी एक साइड पे करेंगे। आपने इस तरीके से इतना ब्राउन कर लेना है। तो दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारी वेजिटेबल पोटैटो की टिक्की तैयार होगी। इसी तरीके से हम सारे पीसेस तैयार कर लिया, बस ये फाइनल पीस है, ये भी हम इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल पीस। और ये फाइनल पीस मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो ब्रेड के 2 पीसेस हैं वो मैंने किस लिए रखे हुए हैं। तो दोस्तों वो मैंने फाइनल पीस के लिए रखे हुए थे। ठीक है, ये भी हमारी पोटैटो की टिक्की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको एक पीस को ये देखिए ब्रेड के ऊपर रखेंगे। और जी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो है टिक्की बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्पेशल हमारी वेजिटेबल विद पोटैटो वाली टिक्की है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी तैयार है। आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसको मैं अभी आपको ये देखिए एक पीस को काट कर भी दिखाता हूँ कि हमारी कबाब ये देखें कैसे बने हैं। तो दोस्तों
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से मैं आपको पूरा इसका दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए अंदर से भी हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई है। आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। और जल्दी करें, मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब भी करना है। ये एक आप दोस्तों का प्यार और आपका एक तावन होता है भाई के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये उन दोस्तों के लिए मैंने गिफ्ट बनाया था जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।